मैच से पहले पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही और कई खिलाड़ियों के अचानक बीमार होने की इत्तलात है और खबरें ये भी हैं कि खिलाड़ियों को इवन हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आखिर हुआ क्या है, किसकी नजर खा गई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को? हमारा नेट सेशन और प्रैक्टिस सेशन था वो भी कैंसिल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आई है। सो वो इसी वजह से, बिकॉज शायद बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी दे नॉट फिट टू गो टू द ग्राउंड। कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स को खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी जो हैं फील कर रहे हैं कि एक तो कमजोरी फील कर रहे हैं। पता चला कि 10 साल पहले से जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर ये वायरस मौजूद था और इसके जो फैलने की एक रीजन है ना, वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं, सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में ये चीज इंक्लूड की गई? और बता, शादाब खान के बच्चे आके कि बिरयानियां खा रहे हैं, इनको बिरयानियां दो ना। बिरयानियां खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, तो बीमार तो पड़ोगे ना। जो माहौल तुम्हें दिया होगा, ये जो तो आया ये जो रिजर्व पे बैठे हैं, ये किधर मुंह लगा रहे हैं जाके? जो भाई खाया ज्यादा है, पूरे बकरे निपटाए तो बुखार है, हालांकि जिसने ज्यादा निपटाया उसको नहीं आया। 3-4 प्लेयरों को अहमदाबाद से ही बुखार था, वो रिकवर हो गए। बाकी 3-4 प्लेयर यहाँ आते ही बैंगलोर में उनको बुखार हुआ। फ्लू टाइप आपको, यू डोंट ईट वेल, यू डोंट स्लीप वेल। सो आई थिंक ये बड़ी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो हमारे इख्तियार में नहीं है। तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की तरफ से आती है चीजें। उनको बताए बगैर, क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि जनाब ये चीज हराम है कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई। पिछले 2 हफ्तों से तो आप खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो बिरयानियां, ये वो। और बेंगलुरु से पाकिस्तान का जो जनाब क्रिकेट कैंप है, उसके अंदर से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खतरनाक है। के जो 5 खिलाड़ी हैं वो अनफिट हो चुके हैं। कोशिश की कि जनाब ये चल क्या रहा है, कौन सा वायरल इंफेक्शन अचानक हमारे खिलाड़ियों को हो गया। वर्ल्ड कप की बाकी टीमों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। जनाब H1N1 RSV वायरस 2009 H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इन स्वाइन इन मैक्सिको। सो स्वाइन आप समझ रहे हैं ना कि क्या होता है। इसको उर्फे आम में बोलूं तो जनाब कहा जाता है कि सूर जो हराम है इस्लाम के अंदर, उसके थ्रू जनाब ये जो पेंडेमिक है, ये जो H1N1 वायरस था, ये फैला था। पता चला कि 10 साल पहले से जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर ये वायरस मौजूद था और इसके जो फैलने की एक रीजन है ना, वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं, सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में ये चीज इंक्लूड की गई? उनको बताए बगैर, क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। एज ए मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि जनाब ये चीज हराम है। तो जनाब ये जो रिसर्च आर्टिकल है ना, ये इंडिकेट कर रहा है उस जानिब। तो यहां पर इतना जनाब सवेयर किस्म का अटैक पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर होना कि वो जनाब लो फील कर रहे हैं, वो उनकी एनर्जी लेवल जो है वो गिरा हुआ है। और 4 खिलाड़ियों का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब यह है कि एक को लगा, दूसरे को लगा, तीसरे को लगा, चौथे को लगा और 5 आगे इसी तरह से, जिस तरह से कोरोना फैलता है। और यही इस जनाब जो स्टडी मटीरियल है, इसके अंदर भी यही कुछ डिफाइन किया गया कि जनाब पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में क्या चीज मिलाई गई। लेकिन ये इंडिकेशन है एक क्लियर कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई, जिसकी वजह से H1N1 वायरस जो है वो फैलता है। बात सो राइट नाउ जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान कैंप से आ रही है, वो पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर नहीं है। और जो कंफ्यूजन इस वक्त क्रिएट की जा रही है, उसको अगर जनाब आप बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज करें तो फिर यही चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो बैड ट्रीटमेंट है या मिस ट्रीटमेंट जो है, वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से किया गया है। कि भारत में जो हमारी टीम मौजूद है, 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो कि बीमार हो चुके हैं और वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो है, वो भी तेज बुखार में मुब्तला हैं। शाहीन शाह अफरीदी को भी जो है वायरल इन्फेक्शन हो गया है और इस तरीके से 4 से 5 ऐसे खिलाड़ी हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने ड्रिप्स भी लगवाई हैं और एंटीबायोटिक की ड्रिप्स उन्हें लगी हैं। हमारा नेट सेशन और प्रैक्टिस सेशन था वो भी कैंसिल कर हो दिया गया गया है। ये बड़ी खबर आई है। सो वो इसी वजह से, बिकॉज शायद बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अभी दे नॉट फिट टू गो टू द ग्राउंड। और जब आपको वायरल इन्फेक्शन होती है, उससे बड़ा आपको वाकई एज यू सेड आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू कर देता है। फ्लू टाइप आपको, यू डोंट ईट वेल, यू डोंट स्लीप वेल।
सो आई थिंक ये बड़ी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर जो हमारे इख्तियार में नहीं है, तो अल्लाह का निजाम है, अल्लाह की तरफ से आती है चीजें। बट आई थिंक जो हमारा बिलीव है, एक तो पूरी टीम के लड़कों को सदका देना चाहिए अपना, जो हमारा बिलीव है, और दूसरी बात ये है कि ख्याल रखना चाहिए इस मौके के ऊपर। पाकिस्तानी प्लेयर्स those who are suffering from viral fever after the defeat of तकरीबन देखो मैं बताता हूँ, वो इंडिया से हारने के बाद बहुत उदास थे, तो सबको बुखार एक को हुआ, एक से दूसरे को हुआ, 5-6 खबरें तो निकलेंगी नहीं, बीमारी की नहीं। और आज दिन भर 24 घंटे किसी को चेस्ट की बीमारी, किसी को 5-6 लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, किसी को बुखार, किसी को कुछ, और वो वहां असल में चेस्ट इन्फेक्शन फैला हुआ है, यानी कि तुम्हें बीमारियों वाली जगह पे तो नहीं बुलाया हुआ। अच्छा, जो माहौल तुम्हें दिया होगा, ये जो तो आया जो रिजर्व पे बैठे हुए ये किधर मुंह लगा रहे हैं जाके, जो भाई खाया ज्यादा है, पूरे बकरे निपटाए तो बुखार है, हालांकि जिसने ज्यादा निपटाया उसको नहीं आया, चाचू को नहीं आया, ने ये बता दिया चाचू डेली एक बकरा खाते हैं। माशाल्लाह खाने पीने वाली। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो बीमार हो चुकी है, कि इसके पीछे जो है वो अहमदाबाद का फूड है, इंडिया का फूड है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से हमारे प्लेयर बीमार पड़ रहे हैं। ये भी कोई साजिश है बीसीसीआई की, मतलब हमारा मीडिया ये चीज चला रहा है, हमारे लोग ये बातें कर रहे हैं, इंडिया वाले जो है वो बीसीसीआई वाले जो है वो अब प्लेयर्स का उस तरह ख्याल नहीं रख रहे। शाहीन शाह अफरीदी को बुखार है, उसने चेहरे पर मास्क भी पहना हुआ है, ये लोग ट्रेनिंग सेशन जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं अपने। और बता, शदाब खान के बच्चे आके कि बिरयानियां खा रहे हैं, इनको बिरयानियां दो ना, बिरयानियां खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, तो बीमार तो पड़ोगे ना। पर मुद्दा एंड पे डाल दिया सारा बीसीसीआई पे, मुद्दा एंड पे डाल दिया जी अहमदाबाद में हमें अच्छी तरह फूड नहीं दिया गया, इंडिया वाले अब हमारा ख्याल नहीं रख रहे, अहमदाबाद वाले मैच के बाद ये करे हुए। ओ भाई, अपने आप को ठीक करोगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी, अदरवाइज चीजें बेहतर नहीं होंगी। पिछले 2 हफ्तों से तो आप खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो बिरयानियां, ये वो आपकी मेहमानबाजी कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप क्रिकेटर हो, उधर कोई भाईजान आप फूड कंपटीशन में नहीं गए हो कि रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ। तो फिर जब आप रोटी खाओगे तो फिर बीमार तो पड़ोगे ना। और मुद्दा एंड पे डालोगे सारा इंडिया पे, मुद्दा डालोगे बीसीसीआई पे, मतलब उन्होंने आपको जबरदस्ती बोला कि नहीं ये रोटी खाओ, ये खाना खाओ, ये खाओ, ये खाओ। भाई बिरयानी ज्यादा खाई जाए ना तो फिर आप खा तो लेते हो, फिर वो मसला बाद में करती है अंदर जाके। सिर्फ एक टीम इसका निशाना बन रही है, तो फिर जाहिर सी बात है सवालात उठेंगे कि दीगर टीमें अगर इससे महफूज हैं कि क्या पाकिस्तान के प्लेयर्स को खाने में कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के तमाम खिलाड़ी जो हैं फील कर रहे हैं कि एक तो कमजोरी फील कर रहे हैं, 5 चुका है, इसके अलावा सीने का इन्फेक्शन सबको हुआ है, कई खिलाड़ी बुखार में मुब्तला हैं, और ये सूरत हाल इंतहाई ज़्यादा खतरनाक है। उनकी कमजोरी का ये आलम था कि आज उन्हें प्रैक्टिस सेशन करने से भी रोक दिया गया, तो ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकती है। लेकिन ये बात कंफर्म हुई है कि पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों ने आज प्रैक्टिस सेशन जो हिस्सा लेना था वो नहीं लिया, जिसकी वजह यही है कि तमाम कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं और वो परेशान हो गए हैं बीमारी को देखकर, कि जिसकी वजह से अब उनकी जो अगले चंद सेशंस हैं प्रैक्टिस करने के वो भी मनसूख हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान टीम के ऊपर, खुद आईसीसी के ऊपर, कि सिर्फ एक टीम के ऊपर ये अटैक क्यों हुआ है, हमले जो है वायरस का हुआ है, ये सवालात उठेंगे। अगर इस हवाले से देखना ये है कि ये तो भी इब्तदाई रिपोर्ट है, फिलहाल तो यही अपडेट है कि पाकिस्तान के कम से कम 5 खिलाड़ी बुरी तरह मौजूदा वक्त में वायरस से में मुब्तला हो चुके हैं, उनका डेंगू, हाई लेवल का बुखार, ये सारी चीज़ें वो झेल रहे हैं।